तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है ईबीएस का है। तो ईबीएस पढ़ने से पहले आपने मेरा लोगो देखा, बैक टू स्कूल। मैं तो यही चाहता हूँ कि कब हम वापस स्कूल में चले जाएं, कब हमारा स्कूल खुल जाए, कब कोविड ख़त्म हो जाए। तो डेली मेरी गॉड से यही प्रेयर है कि जल्दी से कोविड ख़त्म हो जाए, तो सिस्टम यहाँ पे पहले जैसा निज़ाम आ जाए, तो हम लोग दोबारा से स्कूल में जाएं। आज बेटा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। 45 डिग्री में ये क्लास बनाना मतलब थोड़ा सा टफ भी हो रहा है। कश्मीर का मज़ा ही कुछ अलग था। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो यही था कि सी टेल्स फार्मर स्टोरी। ठीक है, सी टेल्स फार्मर स्टोरी, क्लास 5th का ईवीएस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा आज आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देख रहे हैं आप, ये कोडंग है। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि जो देहात इलाके हैं, जो गांव इलाके हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करते हैं, और जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, उन्हीं को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कोडंग उसमें मेन रहेगा, तभी मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीजें। और यहाँ पे देखेंगे लीफ मैन्योर भी हम यूज करते हैं। लीफ जो है इससे भी मैन्योर बनाते हैं, तो उसको भी कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये केमिकल मैन्योर है। तो केमिकल मैन्योर जो है ना, ये फैक्ट्रीज में मतलब इंडस्ट्रीज में बनती है, तो लोगों के घरों तक पहुंचती है, तो लोग इसको फिर खेतों में मतलब कि छिड़काव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड, जो कीड़े पतंगे बीच में आ जाते हैं, ये उनको खत्म करने के लिए। और ये पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट हैं उनको भी खत्म करने के लिए। और बड़े बड़े देशों में बेटा ये जो मॉडर्न फार्मिंग है वो इस तरह से की जाती है, मशीनों से सारा काम होता है। आदमी सिर्फ मशीन यूज करता है, और मशीन मतलब कि जो दिनों का काम है वो घंटों में खत्म करके मतलब कि साइड कर देते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मतलब कि जो है ना, ये बैंकों को हिदायत दी है कि आप लोन दीजिए लोगों को। और किसान क्रेडिट कार्ड भी चल गया है, जिससे मतलब कि लोग लोन लेते हैं, एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, तो सब्सिडीज में उनको सीड्स भी मिलते हैं। अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये मैं ऐसी जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ खेती पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब वहां भी खेती होना शुरू हो गई है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब कि अब जो है ना, ये फार्मिंग मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो इतनी मतलब एडवांस हो चुकी है कि जहाँ मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं थी एग्रीकल्चर की, हम वहाँ भी अब मतलब एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वहाँ भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, और ये मतलब कि वहाँ भी फार्मिंग हो सकती है। हमने मतलब कि लैंड को उस ढंग से पॉसिबल कर दिया हुआ है। खरीफ क्रॉप्स, बेटा द क्रॉप्स जो रेनिंग सीजन में मतलब कि वो की जाती है, सो की जाती है, जो रेनिंग सीजन में लगाई जाती है, उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। उसमें पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, कॉटन है। ये सब का जब बारिशें होती है ना, हिंदुस्तान में जब बारिशें होती हैं, तो उसमें मतलब तब ये जो है ना, ये वाला है, ये जो क्रॉप्स है तब लगाई जाती हैं। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो रबी क्रॉप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हम ये देखेंगे, और क्या होती है रबी क्रॉप्स बेटा। रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाते हैं ना हम लोग, उसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और रबी क्रॉप्स की एग्जांपल है वीट है, ग्राम है, पे है, ठीक है ना। पे हो गया मटर। तो ये सारी कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप्स हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ रबी क्रॉप्स कौन सी है बेटा। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में उगाते हैं हम लोग इनको, और विंटर सीजन में उगाते हैं, और रेनिंग सीजन से पहले ही उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे वीट है, ठीक है ना, चना है, मटर है। तो ये सारी क्रॉप्स कौन सी हैं? ये रबी क्रॉप्स हैं।
क्रॉप प्रोडक्शन की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो कैसे होती है, उसके ऊपर देखेंगे हम थोड़ा सा। सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खेत जोतना, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सॉइल टिलिंग कहते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद जब बीज लगाते हैं तो बीज से क्या होता है, फिर अंकुर निकलता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा पहले पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर पेड़ बन जाएगा इस तरह से। कोई भी क्रॉप करनी है, कोई भी क्रॉप उगानी है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी ना उस दिन, तो उसमें ये सारा था। अब एग्रीकल्चर जो है ना, इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हो है। अब हो किस तरह से होती है, जो हल है ना, हल, लोकल में हल जो है ना, कैसे आप लोग अपने वहाँ खेत जोते हो, अभी आपके वहाँ सीजन चल रहा है, आप लोग ये पैडी लगा रहे हो, जिसको कश्मीरी में शाली बोलते हैं, तो वो लगा रहे हो। तो सबसे पहले हो है, उसके हम क्या करेंगे, सॉइल को वो करेंगे, टिलिंग करेंगे। देखो फॉरेन की जो कंट्रीज में देखो, ये वहाँ पे कैसा सिस्टम है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको वो करते हैं वो। ये देखो ये कॉटन की क्रॉप है, तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, बाद में ये इकट्ठी करती है, इस तरह से ये मशीन इकट्ठी करती है। ये देखो बेटा, ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को इस तरह से जहाजों से भी छिड़काव करते हैं वहां पे, ये एरोप्लेन से इस तरह से छिड़काव करते हैं इनका। और कई जगह जो हल है ना, देखो ये क्या बोलते हैं इसको, कैमल से चलाया जा रहा है, ये कैमल यूज करके, तो इस तरह से हल भी चलाते हैं। और ये अपने गांव में इस तरह से होता है, आपके गांव में भी वहां बैलों को लगाते हैं, पीछे हल लगाते हैं, और एक आदमी उसको क्या करता है, बैलों को आगे आगे की तरफ धकेलता है। तो इस तरह से मतलब जो है ना, खेत की जुताई करते हैं, जिसको सॉइल टिलिंग बोलेंगे हम। और मशीनों से, ट्रैक्टर से इस तरह से होता है। जो आपने मशीनों का देखा ना बेटा, आजकल तो और टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें रोटावेटर यूज करते हैं वो, बिल्कुल ही साइल को बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में वो कोशिश करती कन्वर्ट करने की, बिल्कुल इस तरह से वो कर देती है, जिससे क्या होगा कि जब बीज लगाएंगे तो बाहर से जो बीज को चाहिए नाइट्रोजन, तो वो आसानी से एयर से ले ले। ट्रेडिशनली हम कौन से पहले ये यूज करते थे, ये तो सॉइल ड्रिलिंग के लिए हम करते थे पहले। मैन्योर और फर्टिलाइजर में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ये कल्ट का टॉपिक है, लेकिन आज भी देखेंगे थोड़ा सा हम इसको। मैन्योर जो है वो नेचुरल है, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक है, वो केमिकल से बना है, और वो फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर जो है वो फील्ड में तैयार करते हैं हम लोग इसको, कहीं भी गोबर फेंकना शुरू कर दिए, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, जब उसकी जो ये है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फर्टिलाइजर वो हमस नहीं सॉइल को देती है, लेकिन जो मैन्योर है वो क्या करती है, हमस भी जो सॉइल को वो देती है। तो इरिगेशन है हमारा, इरिगेशन जो पहले सॉइल टिलिंग, फिर उसके बाद मैन्योर है, उसके बाद इरिगेशन है। तो इरिगेशन बेटा कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये हम इरिगेशन का जो टॉपिक है ये कल करेंगे।